लेकिन आई हो तो नहीं पता है। तो महाराज कहते हैं कि भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। दूसरा विवाह कैसे हुआ सुनिएगा आप लोग। दूसरा विवाह किस प्रकार से हुआ। एक बार की बात है, भगवान के यहाँ ना जब भगवान द्वारिकापुर के राजा बने तो वहां पर एक सत्राजित नाम का राजा रहता है। सत्राजित नाम का राजा रहता था। सूर्य देवता की खूब उपासना करी, सूर्य देवता को खूब मनाया, तपस्या की। सूर्य देवता बड़े प्रसन्न हुए। जब सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं महाराज, तो सूर्य देवता ने उनको वरदान में मणि दे दिया, समयंतक मणि। उनको वरदान में समयंतक मणि दिया। खूब चमकती है, सूर्य के समान चमकती है वो समयंतक मणि। और समयंतक मणि जहां पर रहती वहां पे कभी ना गरीबी नहीं आती है। 8 भार सोना उस मणि से रोज निकलता है। 8 भार सोना उस मणि से रोज निकलता है। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया दरबार में बैठे हुए थे, तो उनके यहाँ तो बड़े बड़े राजा वैसे भी आया करते हैं। और कोई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उन जब जिनके यहाँ बहुत जब लोग ज्यादा आवे उनसे बातन करने के लिए, बैठन के लिए, तो कुछ लोग तो ऐसे होते जो बाहर के कुछ थोड़ा सा ईर्ष्या हो जाता कि इनके यहाँ इतने लोग आते बैठने। तो भगवान के यहाँ जब सारे राजा आवे तो कुछ राजा भगवान पे ईर्ष्या मान रहे हैं, कुछ राजा मित्रता में आते हैं, सब इसी प्रकार के लोग आते हैं। एक बार भगवान कृष्ण कन्हैया बैठे हुए थे, उनके दरबार में सारे राजा बैठे हुए थे। अब उधर से एक राजा चले आ रहे हैं। जब उधर से एक राजा आ रहे थे तो महाराज हुआ क्या कि गले में वो मणि है। जब आ रहे हैं तो इतनी चमक रहा है, इतना चमक रहा, इतना चमक रहा महाराज। वहां जितने भी राजा बैठे थे सबने ये कहा, एक बात बताओ ये कौन आ रहा है प्रभु, ये क्या सूर्य भगवान आ रहे हैं? हमको तो यही लगता है कि सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो जैसे इतनी बात कही कि सूर्य भगवान आ रहे हैं, तो भगवान कन्हैया जी ने कहा नहीं, वो सूर्य भगवान नहीं आ रहे हैं भाई, वो सूर्य भगवान नहीं आ रहे हैं, वो तो राजा सत्राजित आ रहे हैं। बोले महाराज ये तो चमक रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है इनमें जो चमक रहे हैं? बोले वो चमक इसलिए रहे हैं क्योंकि सूर्य देवता ने इनको एक मणि दिया है, समयंतक नाम की मणि दिया है। और वो समयंतक मणि जो है ना वही चमक रही है सूर्य के समान। बोले ठीक है, कहने लगे ठीक है महाराज। अच्छा जब समयंतक मणि पहन करके आ गए और जब समयंतक मणि पहन करके आए तो भगवान कन्हैया जी बैठे हैं, बाकी बहुत सारे राजा बैठे हुए हैं। तो एक राजा ने कहा, 2-3 राजाओं ने आवाज लगाई, उन्होंने कहा भैया वो सत्राजित एक काम करो। तो वो सुनता है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है। कहा कौन सा काम करूं? बोले काम कुछ नहीं करना है, आपके पास जो ये समयंतक मणि है तो 7 भार सोना प्रतिदिन देती है। क्या करते हो उस सोने का? क्योंकि वो है राजा, जो दे पाता है लोगों को दे देता, नहीं देता तो सब केवल अपनी तिजोरी भर रहा है, बस कुछ नहीं है उसके। तो महाराज अब क्या हुआ कि जो राजा थे ना उन्होंने कहा कि ये समयंतक मणि का आप क्या करते, एक काम करो, ये समयंतक मणि भगवान कन्हैया जी को दे दो। भगवान कन्हैया द्वारिका के राजा हैं और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सब गरीबों की सहायता करेंगे। इतने सुनते ही वो बिगड़ गया सत्राजित ने कहा मैं क्यों दे दूं? अरे ये मिली मुझे है, तपस्या करके मैंने मणि लिया, पाई हम दे हम किसी और को, क्यों दे दे?
इतना कहकर समयंतक मणि को सत्राजित ने पहने ही था, पहने पहने चुपचाप चला आया। जब वो चला आया धीरे धीरे मेरे भैया, तो कहा जाता है कि हुआ क्या, आज शाम को उसको नींद नहीं आ रही है। यही सोच रहा है कि बताओ, अच्छी चीज पहनकर लोगों में नहीं जाना चाहिए, तुरंत लोगों को लालच आ जाता है। यही सोच रहा था कि प्रातः हुई तो उसका भाई आया जिसका नाम था प्रसेन। उसके भाई प्रसेन ने कहा भैया मणि दे दो। तो बोले क्यों? कहने लगे कि मणि दे दीजिए, हम थोड़ा पहनेंगे। तो अपने भाई को दे दिया, भगवान को नहीं दिया। भगवान को नहीं दिया, भाई को दे दिया। भाई ने वो मणि पहन लिया, और चमकदार मणि। कोई अच्छी चीज पहनकर आप भीड़ भाड़ में जाओगे, खींच लिए कोई या कोई काट दे तो क्या कर पाओगी? कुछ कर पाओगी? इसीलिए काहे के लिए सोना लटकाए के झुआ खाना हो, थोड़ा बहुत पहन लो। अब जो आपके बड़े बड़े हार, बड़े बड़े कुंडल, अब यहाँ आ सकते हो, यहाँ कोई बात नहीं। आप कहीं भीड़ भाड़ मेला में पहुंच जाओ, वो सब पहन करके तो छीन छोरी हो जाती। चोर भी बहुत आते हैं वहां पे ना। यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो अच्छे लोग आ रहे हैं भागवत सुन रहे, यहाँ इतनी ज्यादा नहीं टेंशन है। लेकिन महाराज बहुत भीड़ भाड़ उठपटांग भीड़ है, वहां पे आप पहन के गए तो गंदा टूटना तो है ही है। अब वो प्रसेन क्या करता है, मणि को पहन लिया। और मणि पहनकर कहीं कोई जंगल जाता है क्या? हार पहनकर कोई जंगल जाता है क्या? आप हार वार पहनेंगे, कोई पार्टी कोई फंक्शन में पहनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बगिया में पहन के जाओगी। और कहीं मिल गया चोर तब तो छीना लेगा। अब वो पहनकर जंगल चला गया मणि, बुद्धिहीन इंसान। मणि को गले में लटकाया और मणि को पहन करके वो जंगल चला गया शिकार करने। और जब वो जंगल को गया तो मेरे भैया वहाँ इतनी चमकदार मणि, इतना चमक रही थी। अच्छा, शेर ने देख लिया कि ये चमचमाती उजाला ये कहाँ से आ रहा है। शेर ने देखा कि ये उजाला कहाँ से आ रहा है, और एक शेर आया और क्या हुआ कि प्रसेन को मार करके खा गया। काल बन गई उसकी चमकदार मणि, मार करके खा गया। और जब मार करके खा गया मेरे भैया, तो क्या हुआ कि अब प्रसेन आया नहीं। अब सत्राजित बड़ा परेशान है कि मणि पहन कर गया था, पता नहीं कहाँ रह गया है, पता नहीं कहाँ रह गया। खूब ढूंढा लेकिन प्रसेन नहीं मिला। जब भैया वो शेर के पेट में चला गया तो मिलेगा कहाँ? धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ मेरे भैया, तो नृप सत्राजित जो है ना, वो थोड़ा सा ना भगवान के ऊपर संदेह कर रहे। श्री कृष्ण भगवान के ऊपर शंका कर लिया। और जब अपने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर शंका किया तो वो करता क्या है, भगवान को शंका करने लगा, प्रभु ने चुरा लिया होगा, मांग रहे ही थे, पाए नहीं तो हमारे भाई को मार करके मणि छीन लिए। तो चुपचाप आया। अब कन्फर्म नहीं है, केवल शंका हुई है, कन्फर्म पता नहीं है, संदेह हुआ है। और संदेह हुआ तो अपनी पत्नी के पास आया हुआ, अपनी पत्नी के पास आया और पत्नी से कहा, अरे देवी आपको पता है, हमें तो लगता है कि कन्हैया ने हमारे भाई को मार करके मणि चुरा लिया। हमारे भाई को यही लगता है कन्हैया ने ही हमारे भैया को मारा है, मणि को छीना है। लेकिन सुनो, अभी पक्का नहीं पता है कि कन्हैया ने ही छीना है, ये बात किसी से कहना नहीं। और नारियों से यही बात तो सबसे बड़ी गड़बड़ है कि जो कह दो कहना नहीं। आपको पता है, महिलाओं से, माताओं से यही होगा, उनके पति आ जाएं और उनसे कह दे, अपने पति से कहे, उनके पति कहे, देवी हमको लगता है ये हुआ है, लेकिन बताओ ना, तो पक्का सुबह पूरे गांव में फैल जाएगी वो आवाज। आप बता दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि चुपे रहना, बताना नहीं। अगर ये कह दिया तो और ज्यादा पेट में गुड़ 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 होगा कि कब हम बताएं, कब कहें। बात छिपती नहीं है ना, माताओं के मुख में आई नहीं बात कि पूरे संसार में फैल गई। इनको श्राप है,
आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, श्राप है माताओं को। ये कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। जिस समय 100 कौरव मारे गए, उस समय युधिष्ठिर जी कर्ण मारे गए, 100 कौरव मारे गए। युधिष्ठिर जी पिंड दान कर रहे थे। जब पिंड दान कर रहे थे, सारे पिंड दान कर दिए महाराज अपने भाइयों के लिए, 100 कौरवों के लिए। और उसके बाद में जब 100 कौरवों के लिए उन्होंने पिंड दान किया तो कुंती ने कहा, पुत्र एक पिंड दान और कर दो। तो भगवान का नहीं, युधिष्ठिर जी ने कहा कि एक पिंडदान और कर दूं। वो किसके लिए? क्योंकि मैंने अपने भाइयों के लिए कर दिया है। कुंती ने कहा, पुत्र एक भाई और था तुम्हारा। बोले कौन? कुंती ने कहा, पुत्र आपके भाई वो थे कर्ण। कर्ण भी आपके भाई थे। एक बार जब मुझे सूर्य देवता ने मंत्र बताए कि जो जो मंत्र बोलोगी वो मंत्र से देवता आ जाएंगे। मंत्र की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, मंत्र की कभी परीक्षा ना लो। कुंती ने मंत्र की परीक्षा लिया। सूर्य भगवान का जो मंत्र था उन्होंने बोल करके उस मंत्र को आवाहन किया। सूर्य भगवान का जब मंत्र बोला तो सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने कहा, जो मांगना है मांग लो। अब क्या मांग ले? कह रही है, प्रभु मैंने तो मंत्र की परीक्षा लिया है। मैं मंत्र बोल रही थी कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे दिव्य पुत्र होगा जिसका नाम होगा कर्ण, संसार में बहुत बड़ा दानी भी होगा। इन्होंने लाज शर्म के मारे अपने दिव्य पुत्र कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। तब आगे एक दंपत्ति का जोड़ा मिलता, उसने पालन पोषण किया, इसीलिए उसको कहा जाता था ये तो मेरी कुल का ही नहीं है, क्योंकि और लोगों ने पालन पोषण किया। आज युधिष्ठिर ने क्रोध में कहा, रुदन कर किया और कहा, माँ तूने मुझसे इतना बड़ा दगा किया है, तूने मुझसे ये नहीं बताया कि तेरे भाई कर्ण हैं। अगर मुझे पता होता कि मेरे भाई कर्ण है ना, तो कोई भी होता, किसी भी घर में पालन पोषण हुआ था, कोई भी कुछ भी होता, मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह पूजता, मैं उनके चरणों को छूता और कभी अपने भाई कर्ण को मरने नहीं देता। आज मैं श्राप देता हूँ कि महिलाओं के मुख में कोई बात छुप नहीं सकती। महिलाओं के मुख में कोई बात छुप नहीं सकती, श्राप दिया था। इसलिए आज भी आप देख लीजिए, कोई भी बात बता दो छिपने वाली नहीं है। कहते ना, तुमसे बता रहे हैं, कहना नहीं, कल पड़ोसियों जान जाएगा, परसों ससुराल मायका सब जान जाएगा। ये होता है। आज इसको संदेह हुआ भगवान के ऊपर और अपनी पत्नी से कहा कि देवी, हमको लगता है कन्हैया ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा लिया है, लेकिन किसी से कहना नहीं। और जब इतनी बात वो कह के सत्राजित अपनी पत्नी से गया, और तब कहाँ उसके पेट में रुकने वाली वो बात। देवी अपने पेट में वो बात नहीं रोक पा रही हैं और धीरे धीरे करके इधर उधर फैलने लगी बात। दासियों से बताया, हमारे पति तो ये कह रहे थे, लेकिन कहना नहीं, लेकिन बताना नहीं। अरे बताना, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई, पूरे राज्य में फैल गई, यहाँ तक कि रुक्मणी जी तक बात पहुँच गई। वो बात रुक्मणी जी के तक के पहुँच गई कि सत्राजित कहता है कि पतिदेव तुम चोर हो और तुमने सत्राजित को प्रसेन को मारकर मणि चुराई है। अभी एक बात याद आ गई मुझे, गांव वाली। एक गांव में ना बहुत बुजुर्ग दादी रहती थी, खूब बूढ़ी बूढ़ी, एक को दांत नहीं थे दादी जी के, मुख में दांत नहीं, पेट में आत नहीं। तो महाराज खूब बूढ़ी दादी थी वो। अब जब खूब बूढ़ी बूढ़ी दादी, तो कोई कोई दादी अम्मा होती है ना, काम करने में बड़ी तेज होती हैं, चाहे कितना बूढ़ी हो जाए काम जरूर करेंगी, अपना ज्ञान जरूर देंगी। ऐसे नहीं करो, हमारे जमाने में ये नहीं होता था, ऐसे करो ये होता है। एक दादी जी थी, तो बहुरिया जवान है, लेकिन बहुरियन को बाहर नहीं जाने देती हैं। दादी ने कहा, तुम यहीं पे रहो, हम कंडा बना के आते हैं। आप क्या क्या कहते? उपला है ना, उपले बना कर आते हैं। अब वो बूढ़ी बूढ़ी दादी गई उपला बनाने। उधर गन्ना लगा हुआ था, और जब गन्ना लगा था तो एक छोटा सा बालक, उसका मन हुआ कि हम गन्ना खाएं।
और गन्ना के खेत में गया, एक बढ़िया सा गन्ना तोड़ करके चुरा करके लेके आया। और दादी बूढ़ी थी, वो क्या देखे कौन गन्ना तोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी देख नहीं पा रही दादी। दांत है नहीं, लेकिन वो लड़का देख गया दादी को। जब दादी को लड़का देख गया तो उस लड़के ने विचार किया कि शायद दादी ने हमें देख लिया है, और दादी ऐसा ना हो कि घर वाले गन्ना वाले के घर में कहीं दे जाके तो हमको सुबह मार पड़ेगी। तो डर के मारे दादी के पास पहुंच गए। दादी से कहने लगा, दादी गन्ना खाओगी क्या? दादी बड़ी जोर से हंसी, अरे भैया दांत नहीं है कैसे खाएंगे, लेकिन दही दियो। संतोष नहीं है, दांतों नहीं लेकिन दही दियो। कह रहे दही दियो। तो लड़के ने कहा ठीक है दादी। आधा गन्ना तोड़ा, आधा गन्ना तोड़ करके दादी को दिया। तो दादी जानते हो क्या कहती, अरे भैया ये ऊपर का हम क्या करेंगे, नीचे वाला दियो। नीचे वाला मीठा होता, ऊपर वाला वो नहीं, क्या बोलते उसको आगे, ऊपर होता अगौड़ा, है ना, वही बोलते हैं। जो हरी पत्तियों वाला होता उधर का मीठा नहीं होता, फीका होता है। मीठा तो नीचे का जड़ वाला होता है। दादी ने कहा जड़ वाला दियो, अब जड़ वाला दे दिया। दादी लेकिन कहो ना, उसने बता भी दिया, दादी कहना नहीं गा। अरे भैया हम का करे, एक तुरो चाहे दुई तुरो। लड़का कहता है हम एक ही तुरे दुई कहाँ से आई है। दादी कहती अरे जाओ तुम भैया, हम नहीं कहेंगे। अब बस दादी दिमाग देखो, अब बुढ़िया बरबराने लगी, हम का करे, एक तुरो चाहे दुई तुरो, एक तुरो चाहे दुई। अब पड़ोसन में कहने लगी अम्मा जी क्या हुआ, आप ये बरबराती क्यों है? कहने लगी वो फलाने का लड़कवा है, अरे गन्ना तोड़ के लेके आया था उनके घर से, हमको थोड़ा सा गन्ना देखो दे के गया है। अरे हमें क्या करना, एक तुरे चाहे दुई। बहनी कहो ना, यही बात कहती है ना, अरे बहनी बोलना नहीं। चलो हो गया। अब बहनी हुई आगे बढ़ी गई, अरे अम्मा हम का बोलना, दुई तुरे चाहे तीन तुरे। कहाँ बेचारा एक गन्ना थोड़ा आधा लेके गया, 3 तक बात फैला दिया माताओं ने। फिर पड़ोसन आगे मिल गई, अरे क्या हुआ, अरे बरबरा क्या रही हो? अरे बहनी वो अम्मा जी मिली थे, उन्होंने कहा लड़का गन्ना तोड़ा है, अरे दुई तुरे चाहे तीन तुरे। अरे बहनी कहो ना, नहीं अम्मा कहेंगी देखो यहू बहुरिया कह दे, तब तक कोई बरबरा जा। अरे बहनी हम का करे, 3 तुरे चाहे 4 तुरे। अरे भैया 4-5 बेचारा कहाँ एक गन्ना वहाँ ऊपर वाला पाया, फीका शुद्ध का ना खाने को पाना कुछ। और माताओं ने बात को ऐसा फैला दिया जैसे अगाड़ी भर लेके आ गया हो, इतना आफत करवा दी। सुबह लड़का मारा गया, ये तुमने चोरी करी थी। बच्चा था, गन्ना ले लिया, खैर डांटा गया ठीक है, बट बात को इतनी छोटी सी बात को ना, मतलब हाथ भर की ककरी 2 हाथ की बना के रखी है, ये कहावत है। तो महाराज यही होता है। अब क्या हुआ कि वो 17 जितने अपनी पत्नी से कहा देवी कहना नहीं, अब पत्नी ने ऐसे फैला दिया, रुक्मणी जी तक बात पहुंच गई। रुक्मणी जी ने कृष्ण को बुलाया, स्वामी एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। भगवान कन्हैया बोले देवी क्या बात है? तो कहने लगे पता है स्वामी, हमने तो सुना है कि मणि आपके पास में है, क्या सच में आपके पास? रुक्मणी जी कहती स्वामी क्या बात है? कन्हैया जी ने कहा तुम मेरी पत्नियों की दुश्मन हो, तुमको इतना भी अक्ल नहीं कि हम कैसे हैं, हमारे बारे में जानती नहीं हो क्या, या तुम भी संदेह कर रही हो? रुक्मणी जी ने कहा ना ना ना, हम संदेह नहीं करते, लेकिन वो मैंने सुना है। अब भगवान ने कहा किससे सुना? देवी ने कहा अरे फलानी से सुना। अब कहाँ भगवान कन्हैया पूछने जा, जब इधर उधर बात किए तो देखा पूरा गांव में हल्ला कि सच में तुम्हें चुरा लियो भगवान, सब कहते हैं। भगवान ने कहा हमको नहीं छोड़ा ही दुनिया ने। भगवान ने कहा चल ठीक है भैया, जब हम चोरी नहीं किए तो हमको झूठे ही लगा रहे हैं लोग। चाहते भगवान श्री कृष्ण तो एक मणि के जगह हजारों मणि प्रकट करके दे देते, लेकिन भगवान कन्हैया ने सोचा मणि देंगे नहीं, झूठ को क्यों हम ऊपरी बढ़ावा दे दे। यदि हम 10 मणि दे देंगे तो यही सोचेंगे देखो एक मणि चुरा लिए थे, तब जाए 10 मणि दिए। उन्होंने विचार किया जिसने चुराया होगा या जिसने लिया होगा, हम चोर को ढूंढ कर दे देंगे, बात खत्म। हमको 1 मणि 2 मणि देने की जरूरत नहीं है, हम चोर को ढूंढ कर दे देंगे। भगवान कन्हैया को सब्र नहीं हो रहा है। क्यों? जब कोई व्यक्ति
अच्छा होता है और उसको आप बुरा कहोगे तो उसको बहुत बेकार लगेगा ना, हृदय पे बड़ा कष्ट होगा। इसलिए अच्छे व्यक्ति को कभी गलत ना कहो, और अच्छे व्यक्ति को गलत कहने वाले हजारों मिलेंगे। आपको पता है जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। जब हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन किसी कुत्ते के औकात नहीं होती कि हाथी के आगे भौंक दे, है ना? सही है भैया कि नहीं है? किसी कुत्ते के औकात नहीं होती कि हाथी के आगे भौंके। भौंकेगा तो पीछे भौंकेगा, आगे भौंक देगा तो आके सूर में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, पातालपुरी को, है ना? तो महाराज कभी कुत्तों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा अब भगवान देखिए, भगवान ने सोचा कहने वाले तो बहुत हमसे ईर्ष्या करने वाले हैं, हमसे जलने वाले हैं, कहेंगे कहने दो, हम उनसे मतलब नहीं रखेंगे। हमारे सामने नहीं कह रहे ना, हमारे पीछे कह रहे हैं, पीछे कहो तो कहो। बागेश्वर धाम वाले जो सरकार है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उन्होंने बड़ी सुंदर बात करी थी। उन्होंने ये बात कही थी कि जब महाराष्ट्र के कुत्ते जब गाड़ियां निकल जाती है ना, गाड़ियां जब निकलती है ना तब नहीं भौंकते, जब निकल के आगे चले जाते कुत्ते बहुत भौंकते हैं। वो मतलब वो कुत्ते यही होंगे ना, जानवरों की बात कर रही हूँ मैं। तो ये बात हमेशा जीवन में उतार कर रखना, कोई ज्यादा परेशान करे तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, समझ लीजिए कि वो बेकार है। उसके चक्कर में पड़ोगे तो आपका भी नहीं बनेगा, किसी का नहीं बनेगा, वो बेकार है। उसके चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं। भगवान ने सोचा 4-5 लोगों को लेंगे हम जाएंगे। भगवान ने 4-5 लोगों को बुलाया और कहा मेरे संग चलो। सब संत में चल दिए। चलते चलते भगवान जंगल को पहुंचे। वहां पर क्या देखा कि सिंह के पहले घोड़े के पांव के निशान बने, घोड़े के पांव के निशान के पीछे पीछे गए। उसके बाद में देखा कि वहां पे वस्त्र पड़े हुए हैं, ब्लड पड़ा हुआ, रक्त पड़ा हुआ है। और जब रक्त को देखा तो देखा कि वहां पर सिंह के पैर के निशान बने। जब सिंह के पांव के निशान बने हुए तो भगवान को संदेह हो गया कि 100% यहीं पे प्रसेन को किसी ने मारा है, लेकिन किसी और ने नहीं, सिंह ने मारा है। भगवान ने देख लिया कि सिंह ने मारा है। अब सिंह के पांव के निशान बने थे, उसके बाद में सिंह भी वहां पे मरा पड़ा हुआ था। आगे जाकर देखा सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। और फिर क्या हुआ, भगवान ने देखा एक रीछ के पैर बने, एक गीध के पैर बने, गीध के। अब भगवान ने गीध के पैरों को देखा। अब गीध के पैरों के निशानों को देखते देखते भगवान आगे पहुंचे। और जब आगे पहुंचते हैं ना महाराज, तो क्या देखा, एक गुफा है। और गुफा के भीतर जब झांक कर देखा तो गुफा के अंदर इतना उजाला, इतना उजाला, भगवान ने सोच लिया यही गुफा में मणि मिल गई। भगवान कन्हैया ने सबसे कहा कि तुम सब लोग यहीं बाहर रहो, मैं गुफा के भीतर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मणि को लेकर आता हूँ। अब सब लोग यहीं पर महाराज बाहर रुक गए। सब भगवान को मनाते हैं कि परमात्मा अच्छे से जावे, प्रभु हमारे अच्छे से आवे। और भगवान कन्हैया जैसे ही पहुंचे मेरे भैया, कहा जाता है जब प्रभु श्री कृष्ण जी अंदर पहुंचे तब देखा कि वहां एक सुंदर सी नौजवान कन्या, सुंदर सी युवती उस मणि को देख रही है, हाथ में लेती है, डालती है, खेल रही है मणि से, खिलौना समझकर। जब खिलौना समझ करके वो खेल रही थी मेरे भैया, तो कहा जाता है गुहा भयंकर देख कर सिंह रवि हूँ डरपात, कहत तहाँ प्रभु जान कहा यह नहीं हम ही सुहात। भगवान ने कहा ये हमको सुहाता नहीं, हम जाएंगे जरा देखेंगे, हम डरपोक थोड़ी ना है, हमको सोवा नहीं देता, हम जाएंगे। अंदर भगवान प्रवेश कर गए। अंदर देखा वो युवती मणि को खेल रही है। और जब मणि को खेलते हुए देखा तो युवती से कहा भगवान कन्हैया ने, देवी मुझे ये मणि दे दो, मुझे ये मणि दे दो, मुझे मणि सौंप दो। और जैसे इतनी बात है मेरे भैया, युवती सुनती है, बड़ी जोर से चिल्लाई और कहा पिताजी, पिताजी देखो कोई मणि को लेने आया है।
पिताजी देखो कोई मणि को लेने आया है। तो वहां से पता है कौन निकला? जामवंत जी महाराज। कौन निकले? जामवंत जी मिले। और जब जामवंत जी महाराज मिले तो भगवान को देखा। क्रोध में जामवंत जी आए, पहचान नहीं पाए भगवान को, और भगवान से कहा, सुनो तुम मुझसे युद्ध करो, जब तक तुम मुझसे युद्ध नहीं करोगे तब तक तुम मणि नहीं पाओगे। भगवान ने जैसे इतनी बात सुनी मेरे भैया, आज जामवंत से कहा, ठीक है यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो आओ हमसे युद्ध करो। तो मेरे भैया कि जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन सोच अपारा। सोमम मौसम मौसम बलीनयः संसारा, मौसम बलीनयः संसारा। जामवंत जी को क्रोध आया कि मेरे समान बलि संसार में कोई नहीं है। जामवंत ये भैया वही वाले हैं जो जामवंत रामायण में थे, ये वही रामायण के जामवंत जी हैं। लेकिन जब युवती ने भगवान को देख लिया था ना तो वो मन मुग्ध हो गई। भगवान कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है ना, उस स्वरूप को देखकर वो प्रेम दीवानी हो गई। उस युवती ने उस स्वरूप को देखकर प्रेम दीवानी हो गई, कृष्ण से प्रेम कर लिया। लेकिन जिस समय कटु बचन बड़ी क्रोध में आए, कमन चोर आश्रम में आयो, आशा कही जामवंत बल धायो। जामवंत जी आए करने लगे, कौन है चोर जो मेरी आश्रम में आ गया है महाराज? कछु न विचार कीन मन माही, क्रोध किए विवेक बल नहीं। क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है, क्रोध में कभी कभी बल भी चला जाता है। जामवंत को क्रोध आया और जब लड़की ने देखा, जानी पिता बल क्रोध अपारा, जानी पिता जानी पिता बल क्रोध अपारा, जानी पिता बल क्रोध अपारा। जामवती मन सोच अपारा, जामवती मन सोच अपारा। इतना क्रोध में आ गए। जामवंत जी ने कहा,